दोस्तों, बिहार का एक मजदूर मुंबई में एक बंगले के अंदर मजदूरी कर रहा था। वो बंगला एक मशहूर बॉलीवुड की एक्ट्रेस का होता है, मॉडल का होता है। उसे काम करते हुए एक महीना बीत जाता है। एक दिन उस बंगले की जो मालकिन थी, यानी कि जो मॉडल थी, वो अपने बंगले की देख रेख के लिए आती है। और दोस्तों, जैसे ही वो उन मजदूरों से मुलाकात करती है, उस लड़के को देखती है, तो दोस्तों देखते ही वो रोने लगती है, हैरान हो जाती है। उसके बाद उसे कस के अपने गले से लगाकर रोने लगती है। उसके साथी मजदूर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यार आखिर क्या माजरा है, इनका क्या रिश्ता है। लेकिन दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी थी कि जिसे आप सुनकर भी अचरज में पड़ जाएंगे। आखिर उस मजदूर का उस महिला, उस मॉडल से, उस एक्ट्रेस से क्या रिश्ता था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बक्सर की। उस लड़के का नाम मनोज होता है। मनोज जब 19 साल का था, बात है 2012 की, वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई आ जाता है। उसके दोस्त जो थे मलाड वेस्ट में रहते थे और वहाँ पर वो कमरा लेकर रहते थे। तो जो मनोज था, अभी उसका काम लगा नहीं था, नया नया आता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तू कमरे पर रहना, इधर उधर घूमते रहना, हम तेरे लिए काम जल्दी ही ढूंढ देंगे। तो मनोज जो था, मलाड वेस्ट के नज़दीक में कोई बीच होता है, अक्सा बीच, वहाँ पर समुद्री बीच था। वहाँ पर दोस्तों वो घूमने टहलने के लिए चला जाता था। उसे समुद्र देखकर बड़ा मजा आता था। तो एक दिन की बात है, वो समुद्र पे घूम रहा था, किनारे ऐसे घूम रहा था। वहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत थी। वहीं पर एक एड की शूटिंग चल रही थी। एक लड़की जिसका नाम सृष्टि होता है, मॉडल होती है, वो अपनी माँ के साथ आई हुई थी। तब जब शूट खत्म हो जाता है तो उसकी माँ जो है वो फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए पानी के अंदर जाती हैं। 55 साल उनकी उम्र थी। उनका नाम सुजाता होता है। लेकिन फोटो खींचते वक्त दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि एक बड़ी सी लहर आती है और उसमें जो सुजाता थी वो संभल नहीं पाती हैं, गिर जाती हैं और उसके बाद फिर लहर के साथ ही वो समुद्र में चली जाती हैं। ऐसा होता देख जो उनकी बेटी थी, सृष्टि थी, दोस्तों वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। और सृष्टि साथ जो आए थे, उस टीम के जो मेंबर थे, 4-5 लोग थे, उनसे कहती है कोई मेरी माँ को बचाओ, प्लीज़ कोई हेल्प करो। दोस्तों वहाँ पर सैकड़ों लोग थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस विकराल समुद्र में, उस खौफनाक लहरों में जाए और उसकी माँ को बचाए। फिलहाल मनोज वहीं पर था। दोस्तों आओ ताव कुछ देखता नहीं है, अपने कपड़े निकालता है और फौरन जो है वो समुद्र में कूद जाता है। उसे तैरना आता था, हट्टा कट्टा नौजवान था, 19 साल का, जोश खरोश कुछ और ही था। अपनी जान की परवाह किए बिना दोस्तों वो कूद जाता है। और उसके बाद जो सुजाता थी, अब उसे जो समुद्र था दोस्तों, वो समुद्र उसे खींचते हुए अंदर की तरफ लेके जा रहा था। वहां से 30-40 मीटर वो दूर खींच ले जा चुका था। ये उन तक किसी तरीके से पहुंचता है, उनको पकड़ता है और खींचने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों जितना वो बाहर आने की कोशिश करता, उतने ही अंदर उसे समुद्र खींच ले जाता था। कई बार ऐसे लगा कि वो जो है डूब जाएगा, दोनों डूब जाएंगे। और कोई दूसरा होता तो शायद सुजाता को छोड़कर चला आता। लेकिन दोस्तों जो मनोज था वो नहीं छोड़ता है, लहरों से जूझते हुए आखिरकार सुजाता को पकड़े रहता है। और 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो तट से 100 मीटर अंदर तक चले गए थे, लेकिन उन्हें किसी तरीके से खींचते 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 दोस्तों वो किनारे पर ले आ जाता है और उनकी जान बचा लेता है। लेकिन जब किनारे पर आता है तो वो बुरी तरीके से थक गया था लहरों से लड़ते हुए, और फिर आकर वो रेत पर लेट जाता है। उसके बाद किसी को उसकी परवाह नहीं होती कि ये कौन था बचाने वाला। लोग सृष्टि को घेरे हुए थे क्योंकि वो मॉडल थी, एक लड़की थी। और उसके बाद जैसे उसकी माँ आती है तो उसके टीम के जो मेंबर थे, ये सारे लोग उन लोगों को लेकर गाड़ी में लाते हैं और वहाँ से हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ का इलाज होता है। इधर दोस्तों अब जो मनोज था, उसके जो कपड़े वगैरह थे वो तमाशबीन लोग रेत में रौंद दिए थे, पैरों तले कुचल दिए थे। किसी तरीके से अपने कपड़ों को ढूंढता है और उसे समुद्र में धोता है और वैसे भीगे कपड़े पहनकर पैदल ही अपने रूम पर पहुंच जाता है। उसके जो दोस्त थे आ चुके थे और उन्हें जो है इस बात का
अंदेशा था कि वो कहाँ गया आखिर, कहीं ऐसा ना हो भूल भटक गया हो। उसके पास फ़ोन भी नहीं था। लेकिन जब वो पहुंचता है इस हालत में, उसे देखते हैं, कहते कहाँ पर था तू, तो वो सारी बात बताता है। कहते तू बेवकूफ़ है, इतना बड़ा रिस्क ले लिया, हीरो बनने चला था, अगर कहीं डूब कर मर जाता तो हम तेरे घर वालों को क्या जवाब देते, क्या ज़रूरत थी इतनी बेवकूफ़ी करने की। किसी ने एक पैसे तो दिया नहीं, एक हाल तो तुम्हारा पूछा नहीं तुमसे, कहाँ के रहने वाले हो, कितने मुसीबत में हो। कहता है भाई जब वो डूब रही थी तो मुझे ये सब थोड़ी सूझ रहा था, बस मुझसे देखा नहीं गया और मैं पानी में कूद गया, और मैं उनकी जान बचाकर ही खुश हूँ, चाहे जो हो। वो जो माँ है, वो मेरी भी माँ तो डूब सकती थी उस जगह पर। उसके बाद दोस्तों समय बीतता गया। 2 दिन के बाद ही उसका काम लग जाता है, वो काम करने लगता है। कई जगह काम वगैरह करते 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 दोस्तों 2012 से 2018 का समय आ जाता है। उस घटना से 6 साल बीत जाते हैं और फिर वो बांद्रा के अंदर एक बंगला था जो तोड़कर जिसे नए सिरे से बनाया गया था, उसी में पेंट और पॉलिश का ये सब काम चल रहा था, और वहीं पर ये 3-4 मजदूरों के साथ मनोज काम कर रहा था। अब दोस्तों उसे काम करते हुए 2-4 दिन बीत जाते हैं, तो एक दिन मर्सिडीज से एक जो है लेडीज आती है, उस बंगले की मालकिन आती है। दोस्तों उस बंगले की मालकिन वही सृष्टि होती है। वो जब आती है, गाड़ी से उतरती है, मनोज उसे देखता तो हैरान हो जाता है। सोचता है यार वो जो समुद्र पे जो लड़की थी बीच पर, ऐसे ही कुछ लग रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से श्योर नहीं था और वो कुछ बोल नहीं पाता, कुछ पूछ नहीं पाता, बल्कि वो डरता है कि इतनी बड़ी ये मैडम है और फिल्मों में काम करती हैं, उसने सुन रखा था, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिलहाल वो आती हैं, इन लोगों से मुलाकात करती हैं, काम के सिलसिले में बातचीत करती हैं, कहती भैया जो कलर वगैरह को लेकर डिस्कशन करती हैं, अच्छे से काम करना। और जब उनके मन मुताबिक काम हो जाता था, 2-4 दिन पर एक बार आती थी, तो वो कुछ पैसे भी उन लोगों को बख्शीश के तौर पर दे देती थी, जिससे जो मजदूर थे वो लोग खुश हो जाते थे। अब दोस्तों काम चलते चलते 1 महीने बीत गया, काम समाप्त होने को हुआ, 2 दिन बाकी था काम खत्म होने में। तभी एक दिन जो सृष्टि थी वो दोस्तों गाड़ी से जब उतरती हैं, तो उसी गाड़ी में सुजाता भी बैठी थी, उसकी माँ भी बैठी थी। जब वो उतरती हैं, तब जब ये इनको देखता है तो पहचान जाता है पूरी तरीके से। कहता है अरे ये तो वही महिला है और जिनकी मैंने जान बचाई थी। उसके बाद ये सामने जाता है, डरते डरते जाता है, सोचता है बड़े लोग हैं, क्या पता मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। फिलहाल वो जाता है और सुजाता से कहता है आंटी जी नमस्ते। अब जैसे सुजाता उसको देखती हैं तो वो हक्का बक्का रह जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो कहती है कि क्या बेटा तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। वो कहता है कि हाँ आंटी जी मैं तो वही हूँ। उसके बाद दोस्तों उसे कस के अपने गले से लगा लेती हैं, रोने लगती हैं, और उसके बाद वो अपनी बेटी को बुलाती है। वो बेटी जो कि अंदर चली गई थी काम वगैरह देखने के लिए, जो सृष्टि थी, उसे बुलाती है। वो आती हैरानी भरी नज़रों से देखती है, कहती मम्मी क्या हुआ। वो कहती है तू नहीं पहचानती इसको, ये वही है जिसने मेरी जान बचाई थी उस दिन। अब दोस्तों वो जब ये बात सुनती हैं तो सृष्टि भी आती है और उन दोनों से लिपट कर वो भी रोने लगती है फूट फूट कर, क्योंकि इतने दिनों से ये दोनों यही सोच रहे थे कि काश वो लड़का एक बार मिल जाए, काश हम उसकी कुछ मदद कर सकें। पता नहीं कौन था जो हमारी जान बचाकर इस तरीके से गायब हो गया, लेकिन आज दोस्तों मिल चुका था। अब उसके बाद जो मजदूर थे वो भी हैरान थे, आखिर क्या रिश्ता है, क्या नाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो लोग मनोज से पूछते हैं बेटा क्या नाम है, कहाँ रहते हो। कहता मेरा नाम मनोज है, बिहार में रहता हूँ। और उसके बाद दोस्तों वो उसे लेकर अपने साथ वो अपने फ्लैट पर लेकर चली जाती हैं जहाँ पर वो उस समय रह रही थी। वहाँ पर जाने के बाद अब हाल चाल पूछते हैं। सृष्टि कहती है कि अगर उस दिन इतने सारे लोग थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, अगर तुम नहीं बचाते, आप नहीं मेरी माँ की जान बचाते तो शायद ये नहीं बचती, और मेरी माँ ही इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरी माँ उस दिन नहीं बचती तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचती, क्या पता शायद मैं उस सदमे को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। उस दिन आपने जान बचाई, हम लोग वहाँ से चले गए, लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ, काश आपका नंबर ले लेते, आपसे मिल लेते, आपका एड्रेस ले लेते। लेकिन इतने दिन से आप यहाँ पर काम कर रहे हो,
क्या आपने कभी मुझे पहचाना नहीं? तो मनोज कहता है कि पहचान रहा था कुछ कुछ, लेकिन 100% श्योर नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। वो कहती अरे यार, एक बार तुम बोलते, अगर मम्मी नहीं आती तो फिर तुम पता नहीं कहाँ चले जाते, फिर हमारी मुलाकात नहीं होती। और बताओ क्या हाल है, घर में कौन कौन है? कहता है कि बस 3 बहनें हैं, मैं हूँ और मेरे माता पिता हैं। दोस्तों अपनी बहन की एक शादी ठान रखा था, तो वो कहती हैं कि और तुम्हारी पत्नी नहीं है? कहता नहीं, मैंने शादी नहीं की, क्योंकि पहले बहनों की शादी करूँगा, उसके बाद फिर अपनी करूँगा। क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि अगर लड़का शादी कर लेता है तो उसकी पत्नी क्या पता फिर मुझे काम करने दे या ना दे, गांव में ऐसे ही होता है। तो इसीलिए मैं पहले बहनों की शादी करूँगा, उसके बाद। वो कहती हैं कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों को ऐसे लग रहा था कि जैसे उनका भगवान उन्हें मिल गया हो। उसके बाद वो रात को वहाँ पर खाना खाते हैं, एक साथ बातें करते हैं। और जो सुजाता थी वो एकदम निहाल थी, सोच रही थी कितनी इसकी सेवा कर दूँ। लेकिन फिर दोस्तों सुबह हुई, नाश्ता की एक साथ। उसके बाद जो सृष्टि थी वो कहती है कि ऐसा है कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि उन्हें शूटिंग पे जाना था। तो कहती है कि आप जो है यहीं पर रहना और कहीं जाना मत, मैं शाम को आऊँगी, आपसे बातें करूँगी, और अभी बहुत कुछ करना है। उसके बाद दोस्तों वो चली जाती हैं और दोपहर को फिर फ़ोन करके अपनी माँ के पास पूछती हैं कि मनोज कैसा है माँ, देखती रहना, उनका देखभाल करती रहना। दोस्तों वो कहती हैं कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन भर वो परेशान रही उसी के पीछे, बेटा क्या खाओगे, क्या पियोगे, तमाम चीज़ें। और दोस्तों उसके बाद रात को 9 बजे जो सृष्टि थी वो आती हैं, साथ में खाना वाना खाते ये लोग, और फिर 2 लाख रुपए वो लाकर मनोज को उसके हाथ पर रख देती है। मनोज कहता है ये क्या है? वो हक्का बक्का रह जाता है, कहता है ये किस लिए दे रहे हो आप? कहते हैं वो आपकी बहन की शादी है, तो शादी में समझ लो ये मेरी तरफ से है, और आप चिंता मत करो किसी भी चीज़ की, आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी, आप मिल गए हो, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, बस यही समझ लो। लेकिन मनोज कहता है ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, आप इसीलिए दे रही हो कि मैंने जान बचाई। अरे उस दिन तो मेरा फर्ज था, मैंने बचा दिया, वहाँ पर मौजूद था, कोई भी होता आपकी जगह पर तो मैं उन्हें भी बचाता। उस समय तो मुझे ये भी नहीं था कि आप कौन हैं, ये कौन है। तो आप ये पैसे रख लीजिए, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरी कहीं पर काम लगवा दो, क्योंकि मैं पेंट का काम करता हूँ, 400-500 रुपये मिलते हैं, उससे गुजारा होता नहीं। तो अगर आपका कहीं जान पहचान हो आप लोगों की, तो मेरा वहाँ पर काम लगवा दो, मेहनत कितना भी पड़ेगा, पर मुझे जो है 25-30 हज़ार रुपये महीने के मिलने चाहिए, ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूं। वो कहती है कि ये पैसे देकर मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये पैसे तो मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप इसको घर पर भेज दो, और अब हम आपको कहाँ जाने देने वाले, आप हमारे ही साथ रहना, आपके लिए मैंने काम सोच रखा है। अब इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि अब आप मिले हो और आपको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, आप हमारे ही साथ रहना। दोस्तों उसके बाद जो है वो उनके साथ ही रहने लगता है, और वो गाड़ी चलाना सीखता है, और उसके बाद वो ड्राइविंग का काम करने लगता है। जब 3-4 महीने बाद उसकी बहन की शादी पड़ी, तो उसमें जो सुजाता थी वो भी उसके घर आती हैं उस शादी में शामिल होने के लिए। सृष्टि भी आना चाहती थी, लेकिन दोस्तों अब इतनी व्यस्तता थी, क्योंकि एक दिन की भी उन्हें फुर्सत नहीं थी। कभी कभी 2-2, 4-4 दिन वो घर पर भी नहीं आ पाती थी, और इतनी उनकी व्यस्तता थी, तो इसीलिए वो शादी में नहीं जा पाती हैं। लेकिन दोस्तों जो भी सारा कुछ इंतजाम था वो सृष्टि ने ही किया, क्योंकि अब वो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो उन्हीं के साथ रहने लगा। वो नए बंगले में आ जाते हैं, उस बंगले में एक कमरे में ये रहने लगता है, और इन लोगों के साथ आने जाने लगता है। परिवार की तरह ये लोग जब भी मौका मिलता था साथ में खाते थे, साथ में घूमते थे, और हर बातें शेयर करते थे। धीरे धीरे इन लोगों में एक गहरा रिश्ता हो जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। ये जो है सृष्टि को लेकर गाड़ी में लेकर शूटिंग तक जाता, और उसके बाद सुजाता को लेकर इधर उधर आता जाता रहता था। कई बार इन परिवारों की मुलाकात हुई, यानी कि उसके माँ बाप भी आए, इन दोनों की मुलाकात हुई। अब दोस्तों बारी थी मनोज की शादी की। तो सृष्टि उसके लिए एक लड़की ढूंढती है कि कोई ढंग की लड़की मिल जाए जो मुंबई में काम करती हो, जो कि इसे पसंद करे, ये उसको पसंद करे, और इस प्रयास में लगी रही। अंत में जो उनकी एक मेकअप आर्टिस्ट थी
जो मेकअप करती थी सृष्टि की, उनकी एक बहन थी जो कि वो भी मेकअप का ही काम करती थी। अब छोटे मोटे एल्बम में वो काम करती थी, छोटे मोटे सीरियल्स वगैरह में उसे भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। तो वो जो है अपने मेकअप आर्टिस्ट से बात करती हैं, कहती हैं कि जो मनोज हैं इनके लिए अगर आप अपनी बहन से रिश्ता लगवा दे तो अच्छा रहेगा, मनोज बहुत ही अच्छे हैं। वो कहती है कि बहुत बढ़िया मैडम, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। फिलहाल वो अपनी बहन से मनोज की मुलाकात करवाती हैं। इन दोनों में जो है एक दूसरे को देखते हैं तो पसंद करते हैं, प्यार होता है, एक दूसरे को समझते हैं और फिर अंत में दोस्तों इन लोगों की जो है वो धूमधाम से मुंबई के अंदर 2022 में शादी होती है। आज भी दोस्तों जो मनोज है वो अपनी पत्नी के साथ और अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहता है। फिलहाल उसके लिए उन्होंने एक अलग फ्लैट ले रखा है, वहीं पर नज़दीक में अपने बंगले के ही बगल में, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। लेकिन आज भी ऐसे नहीं लगता कि ये दोनों दो परिवार हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, कोई सुख दुख होता है, ये सारे लोग एक साथ में रहते हैं। फिलहाल मनोज का एक बेटा भी है। सृष्टि मैडम ने अभी शादी नहीं की है, फिलहाल वो अभी भी एक कामयाब एक्ट्रेस है और आज भी ये लोग साथ में रहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों कहते हैं कि अगर इंसान के पास कुछ ना हो तो कम से कम इंसानियत होनी चाहिए। ये इंसानियत का ही नतीजा था कि उस दिन सैकड़ों लोग बीच पर मौजूद थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। कितने लोग सृष्टि के साथ थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मनोज एक 19 साल का हट्टा कट्टा नौजवान जिसने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बहनों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। उस वक्त जो उसके दिल ने कहा, जो उसके दिमाग ने कहा, वो दोस्तों उसने किया और उस समुद्र में कूद गया जो है जहाँ से उसकी माँ की जान बचाई। और दोस्तों उसके बाद उसकी ये इंसानियत आखिरकार बाद में रंग लाती है, क्योंकि ये भी अच्छे लोग थे, मनोज भी अच्छा था, ये भी उसे ढूंढ ही रहे थे, काश ईश्वर एक बार उससे मिलाए। और दोस्तों भगवान मिला देता है और उसके बाद फिर दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।